Hi, this is Tushar. Now the word of the day is vintage. विंटेज एक्चुअली वाइन के एक स्पेसिफिक ईयर को डिनोट करता है कि वो वाइन बनी कब है, कि वो वाइन कितनी पुरानी, स्पेशली वाइन्स के साथ यूज करते हैं। बट स्पेशली ये वर्ड मुझसे पूछा गया था, तो आई थॉट दैट कि इसका हम थोड़ा सा अच्छे से यूज समझते हैं। विंटेज केवल वाइन्स के साथ नहीं, एक और चीज है जिसके साथ इसे यूज किया जाता है, वो है कोई भी एंटिक पुरानी चीज, ओल्ड फैशन। ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं ना जो बहुत पुरानी बट आज भी एग्ज़िस्ट करती है और थोड़ी-सी यूनिक है, एंटीक है, उनके आगे भी विंटेज वर्ड लगाया जाता है उनकी ओल्डनेस को शो करने के लिए और एंटीकनेस को। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई कार है जो बहुत पुराने ज़माने की, ठीक है? हमने पुरानी कारें देखी है, एंटीक लगती थी। अगर वो आज भी चालू हालत में है, बंद भी बट अगर वो रखी हुई है, तो मैं उसे बोल सकता हूँ विंटेज कार या विंटेज ऑटोमोबाइल। कोई बहुत पुराने से ज़माने की कोई दुकान है साइड में, कोने में, आप उसे बोल सकते हो विंटेज स्टोर। अगर पुराने ज़माने के कपड़े हैं, ओल्ड फैशन क्लॉथ्स है, उन्हें बोलेंगे विंटेज क्लोथिंग। तो जो भी चीज़ पुरानी है और एंटीक और यूनिक है, उनके साथ भी विंटेज को यूज़ करते हैं। नंबर 1 वाइन्स का ईयर जानने के लिए, जैसे कोई इंसान रहता है ना कि यार ये उस ज़माने की वाइन है, तब ऐसी चलती थी, ठीक है? सो उसको हम विंटेज ईयर कहा करते थे। बट बाद में जितनी भी ओल्ड फैशन चीज़ें होने लग गई ना, उनके साथ भी विंटेज वर्ड को जोड़ने लग गए, उनकी पुरानी चीज़ें बताने के लिए कि ये इतनी पुरानी है, ओल्ड है और यूनिक है, लाइक ओल्ड इज़ गोल्ड, ठीक है? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच। लव एंड रिस्पेक्ट।